आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक अच्छा चरवाहा के बारे में। एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को कैसे चलाता है। आप सबको जय मसीह की। वचन में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वचन क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। हालेलुया। आगे क्या कहता है वचन? परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वार पर द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और वह बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यह दृष्टांत कहा परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह उनसे कहता है। जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता उसे चोर और डाकू कहा गया है। क्योंकि अगर आप उस भेड़ों के मालिक हो और वो भेड़शाला आपकी है तो आपको चोरों की तरह किसी भी रास्ते से अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सीधे द्वार से अंदर प्रवेश करता है वही उसका मालिक है, उसका चरवाहा है। और जब आप द्वारपाल उसका मालिक जब द्वार खोलता और उसे नाम लेकर पुकारता है तब भेड़ें उसका शब्द सुनती है और अपने मालिक के पीछे पीछे वो भेड़ें चलती है। और यहाँ तक कि भेड़ें जो हैं वे दूसरे यानी कि किसी और के पीछे नहीं जाती हैं बल्कि उससे दूर भागती है क्योंकि परायों के शब्द को नहीं पहचानती। प्रभु यीशु ने कहा है कि अगर द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु अनंत जीवन के बारे में बात कर रहा है। प्रभु यीशु इस बात को भी कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा क्योंकि मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। आगे कहता है कि जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर डाकू हैं, जैसे झूठे भविष्यवक्ता और देवी देवताओं के पीछे चलने वाले, उसे पूजने वाले। चोर क्यों आता है? चोरी करने, घात करने, सब कुछ बर्बाद करने, तबाह करने। ये सब किसका काम है? शैतान का। क्योंकि शैतान नहीं चाहता लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करें। हालेलुया। उसके मार्ग पर चलें। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। और प्रभु यीशु इसलिए आया कि उसके द्वारा हम जीवन पा सके, बहुतायत का जीवन। और प्रभु यीशु हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। हालेलुया। जो उसकी सुनता है वही उसके राह पर चलता है। इसलिए कहा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। जो उस पर विश्वास करते हैं वो किसी के बहकावे में नहीं आता और ना ही उसकी सुनता है। हालेलुया। 12वां पद इस प्रकार कहता है, मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। हालेलुया। इसका अर्थ है कि कुछ ऐसे पास्टर होते हैं जो सिर्फ अपनी मजदूरी देखते हैं, जो अपनी कलीसिया को अच्छे से चलाते नहीं हैं। और जब उसके ऊपर कोई विपत्ति या कोई परेशानी आती है तब वो आपको छोड़कर यानी कि अपनी कलीसिया को छोड़कर वो भाग जाते हैं, आपकी सुधि तक नहीं लेते और ऐसे में लोग इधर उधर भटक जाते हैं। हालेलुया। इसलिए इसे चोर और डाकू कहा गया है। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। वो अपने भेड़ों की, अपने लोगों की चिंता करता है और अपने लोगों के लिए प्राण तक दे देता है। हालेलुया। इसलिए हमें ऐसे लोगों की, ऐसी कलीसियाओं के बीच में रहना है, ऐसे प्रभु के दासों को जानना है, ऐसे प्रभु के जो लोग हैं उनके पीछे चलना है दोस्तों, जो अपनी भेड़ों को, अपनी कलीसियाओं को अच्छे से हिफाजत करती है, उसकी सुधि लेती है, उसकी सहायता करती है। हमें ऐसे कलीसियाओं के साथ में अपने आप को जोड़ना है। तो आज के इस वचन से आप सब प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह की।